व्यक्ति के बारे में कि जो संसार में तो है लेकिन संसार में नहीं भी है लेकिन नहीं है। गाड़ी जो रहती है वो गाड़ी न्यूट्रल, उसमें फर्स्ट गियर रहता है, सेकंड गियर रहता है, थर्ड गियर रहता है, फोर्थ टॉप गियर रहता है, एक न्यूट्रल गियर भी रहता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल गियर जब आप लगाते हैं उस समय इंजन और गियर बॉक्स का कनेक्शन मतलब टूट जाता है। इंजन अलग और गियर बॉक्स अलग। इंजन घूम रहा है लेकिन गियर बॉक्स जो है, वो गियर बॉक्स जो है उसको उसकी ऊर्जा नहीं मिल रही है। जब आप फर्स्ट गियर एंगेज करते हैं तो पहला गियर जो है वो इंजन के साथ एंगेज होता है। तो एंगेज और डिसएंगेज, आप जुड़े हुए हैं, आपने विड्रॉ कर लिया, एंगेज डिसएंगेज। आप जब भी अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो आप एंगेज करिए। कर्तव्य कर्म करने के लिए तीनों शरीरों की आवश्यकता है, आप उसका उपयोग करिए। लेकिन डिसएंगेज हो जाइए, आप न्यूट्रल गियर डाल के और फिर आप अपने आत्मानंद में, आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, आप उसमें भी थोड़ा रहिए, न्यूट्रल गियर। तो आपने फर्स्ट गियर सेकंड गियर बहुत काम करना है, बहुत भाग दौड़ करनी है, तो आपका टॉप गियर चल रहा है ना, गाड़ी बहुत तेज भाग रही है, लेकिन आपने सारे गियर के साथ न्यूट्रल गियर जो है उसको भी एंगेज करना है। आपको 24 घंटे में थोड़ा समय निकालना है कि आप अपने न्यूट्रल गियर में रहें और फिर आप परमात्मा का चिंतन करें, आपका जो मूल अस्तित्व है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करिए। इसलिए यहां पर स्वामी जी बोलते हैं, जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर भी प्राप्त कर सकता है। कुछ दिन तो आप भागदौड़ करेंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आपको जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि जब भी मैं करता हूं तो मुझे ये तीन शरीरों को साथ लेके कर्म करना पड़ता है, ये तीन शरीर संसार का हिस्सा है, कर्म भी संसार का हिस्सा है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा रोल प्ले का डायमेंशन हो गया। इन शरीरों का साथ लेकर कर्म किया, कर्म जो किया वो भी संसार को अर्पण कर दिया, और योग जो है वो जो नित्य योग है, उस नित्य योग का आनंद जो है वो आनंद हमेशा लिया। ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप गियर एंगेज भी करेंगे, डिसएंगेज भी करेंगे, आप अपने चॉइस के हिसाब से आप गाड़ी आगे चलाते रहेंगे। आपको सिर्फ मतलब क्या कहना चाहिए इस बात को, क्योंकि अभी तो हम लोग संसार में हैं, तो संसार में है तो संसार के मतलब जो क्या कहना चाहिए विधि निषेध है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स कैसे करना है, ये सारी चीजें हमको एप्लीकेबल होंगी। तो ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें करिए, लेकिन आपको उसमें से एंगेज और डिसएंगेज, गियर एंगेज करना है, गियर डिसएंगेज भी करना है, ये कला सीखनी है, तो अपना काम बन गया, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। जब हम स्कूल के विद्यार्थी थे तो कर्तव्य अलग थे, जब हम कॉलेज के विद्यार्थी थे तो कर्तव्य अलग थे, जब हमको जॉब लग गया तो कर्तव्य अलग हो गए, जब हमारी शादी हो गई तो कर्तव्य का डायमेंशन बदल गया और व्यापक हो गया। तो शादी होने के बाद फिर जब हमारे बच्चे हो गए तो डायमेंशन और व्यापक हो गया, और फिर धीरे धीरे जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो जो आपके ऊपर आश्रित थे, एक जमाने में आपने उनको सहारा दिया था, अब उल्टा हो गया, अब आपको दिखता नहीं है, आपको चलने में तकलीफ होती है, आपको सुनाई नहीं देता है, तो वो आपको सहारा दे रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए पूरा डायमेंशन चेंज हो गया। एक जमाने में आपके ऊपर वो जो आश्रित थे, आज आप ही उनके ऊपर आश्रित हैं। इसका मतलब परिस्थितियां बदलती रहती है, यहाँ पर जो परिवर्तनशील है उसमें परिवर्तन होते रहेंगे, और इन परिवर्तनों के साथ जुड़ना और इसमें से एंगेज डिसएंगेज करना ये आपका व्यक्तिगत चॉइस है। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। आपकी उम्र के हिसाब से आपके कर्तव्य की परिभाषा बदल सकती है। संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष है। संसार पूरा का पूरा रिलेटिव है, वो सापेक्ष है, वो निरपेक्ष नहीं है। सापेक्ष मतलब परिस्थिति सापेक्ष, काल सापेक्ष, वस्तु व्यक्ति सापेक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट शरीर सापेक्ष। अगर शरीर ना हो तो फिर संसार का अस्तित्व कहां है। ये जो तथाकथित हमको जो दिख रहा है ना, जो हमारे व्यवहार में मकान दुकान ये सारी चीजें जो है वो शरीर से जुड़ी हुई है, इसलिए ये सापेक्ष है। जहां पर सापेक्षता है वहां पे करना और न करना ये दोनों चीजें आपके सामने रहेंगी, एंगेज डिसएंगेज। लेकिन परमात्मा तत्व तो निरपेक्ष है, परमात्मा तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पर
ये पूरी क्रिया जो है, ये क्रिया का डायमेंशन है ही नहीं, वो तो त्रिगुणातीत अवस्था है। इसलिए कारण की चिन्मय सत्ता है ना, न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, इसी अध्याय में भगवान कृष्ण बोलेंगे। अहंकार की वजह से आप एंगेज होके और उसको अपने ऊपर आरोपित करते हो। वास्तव में चेतन सत्ता जो है, चेतन तत्व जो है, वो इससे परे है। वहां पर ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों की जरूरत भी नहीं है। और तथाकथित ये उपाधियां होने की वजह से जब हम एनालिसिस करते हैं तो 15वें अध्याय तक जाते जाते आपको समझ में आएगा। भगवान कृष्ण बोलेंगे, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये इतनी बड़ी जकड़न, कर्म योग, ये वो सब दुनिया भर का ये मतलब हमारे शरीर में डाल के और ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ठिकाना करना है, टाइम नहीं मिलता जोशी जी, बहुत व्यस्तता रहती है। ये पूरी जकड़न, भाग रहे हैं इधर उधर, ये जन्म जीवन मृत्यु बड़ा मतलब कठिन लगता है ना, बहुत जकड़न बहुत मजबूत है 3 गुणों की। इसको एक ही शस्त्र काट सकता है। आप मतलब क्या कहना चाहिए, किताबें पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत कुछ पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपके आपके सहायक है, आपको मदद करेंगे, लेकिन शस्त्र तो एक ही है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसके लिए एक ही शस्त्र है, असंग। आप उसमें हैं लेकिन आप नहीं हैं, असंग। आप रोल प्ले कर रहे हैं ये पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, ये पूरे एक्सेप्टेबिलिटी के साथ कि रोल अलग, मैं अलग। आप अलग अलग रोल करते हैं, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी ये भावना निश्चित है, रोल अलग, मैं अलग, असंग। असंग शस्त्र न, यही शस्त्र है। और इसलिए संसार सापेक्ष है लेकिन परमात्मा निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है और न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। योवतिष्ठति निंगते, 14वां अध्याय 23वां श्लोक। उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जब आप एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि इसका जैसा रूप दिख रहा है वैसा वास्तव में नहीं है। आप प्रकृति के बारे में एनालिसिस करेंगे, हमारे बीच में जो आप लोग जो बैठे हैं उन वो लोग विज्ञान का भी काफी गहन अध्ययन किए। विज्ञान के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो आप याद करिए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो उन्होंने अपने को समझाया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और उनके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो है वो परिभ्रमण करते रहते हैं। वो जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे सामने था। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, है ना, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन हीलियम ये जो है इसका, फिर उसके बाद आगे जाके हेवी मेटल्स, है ना, यूरेनियम। तो पता चला पीरियोडिक टेबल जो है वो पीरियोडिक टेबल में वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वही उनकी संख्या बढ़ती है, उनका स्वरूप बढ़ता है और ये पूरी की पूरी सृष्टि की रचना होती है। तो मूल तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। विज्ञान और आगे बढ़ा, विज्ञान ने बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उसके नीचे, उसके अंदर, उसके और भी गहरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, उसमें बोसॉन्स, पायॉन्स, म्यूऑन्स, ग्लूऑन्स। तो फाइनली उनका यह कहना है कि ये प्राइमोर्डियल सूप है, सूप। आप लोग जब होटल में जाते हैं तो सूप मंगाते हैं, वो सूप में सारी चीजें ऐसी मिक्सअप होती हैं। तो शब्द यूज किया है विज्ञान ने, ये प्राइमोर्डियल सूप जो है इसकी वजह से ये सृष्टि अलग 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 दिख रही है ना। बेसिकली सूप जो है वही सूप के ये मॉडिफिकेशन है। तो असली चीज क्या हो गई, प्राइमोर्डियल सूप। आप वो शब्द जो है उसको कॉइन कर लीजिए। ये विज्ञान का पूरी तरह से मतलब क्या कहना चाहिए, एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट था कि प्राइमोर्डियल सूप। अब प्राइमोर्डियल सूप के लेवल पे जब एनालिसिस शुरू कर दिया तो पता चला कि वो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो दिखते कहाँ हैं, उनका अस्तित्व कैसे पता चलेगा। एक गॉड पार्टिकल की कल्पना आई, वो हिग्स बोसॉन है।
वो हिग्स बोसॉन जो है, वो हिग्स बोसॉन एक फील्ड तैयार करता है। वो फील्ड को कैसे मैप करेंगे, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया सर ने यूरोप में, और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किए हिग्स बोसॉन को ढूंढने के लिए। तो जो वैज्ञानिक उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसका दिमाग खराब हो गया, बोले इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मिलता नहीं है। उसने वर्ड यूज किया गॉड डैम पार्टिकल। उसका शब्द था गॉड डैम पार्टिकल, ये मिलता नहीं है, और इस प्रकार से गॉड डैम। लेकिन जब मतलब संसार के सामने जब वो पार्टिकल मिला, तो उन्होंने डैम शब्द हटा दिया। जब उसको ढूंढ के निकाला तो डैम शब्द निकाल दिया उसमें से, और गॉड पार्टिकल बोल दिया। एकदम तुरंत, मतलब क्या कहना चाहिए, लोगों ने हवा खड़ा हो गया, प्रेस वालों ने, वैज्ञानिकों ने परमात्मा को ढूंढ लिया, गॉड को ढूंढ लिया, गॉड पार्टिकल को ढूंढ लिया। ये हिग्स बोसॉन जो है, ये जो फील्ड तैयार करता है, ये फील्ड को एनालाइज करने के लिए अभी उनकी कोशिश चल रही है। इतना सूक्ष्म लेवल है, प्राइमोर्डियल सूप, हिग्स बोसॉन, इसको समझने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन समझना मुश्किल है। जब हम सूक्ष्मतर लेवल पे जाते हैं, जब हम प्रकृति के सूक्ष्म लेवल पे जाते हैं, तो फिर उसके बाद उसको ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर द्वैत से काम नहीं चलता, वहां पर अद्वैत का सहारा लेना पड़ता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म होकर ब्रह्म को जानना पड़ता है, बहुत सूक्ष्म लेवल है। इसलिए हमको हमारे जो कर्म करने के लिए जो आपके सामने ये पूरा व्यवहार की जो सामग्री दिख रही है ना, ये ऐसी नहीं है जैसी वो आपको दिख रही है। इसकी वास्तविकता जाकर कहीं और टिकती है, और उस वास्तविकता के लेवल पे हम कहीं भी हम खो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता हम कहाँ हैं। ये जो है नरूपमस्येह तथोपलभ्यते, जब हम एनालाइज करते हैं तो उसकी जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि जैसी अभी दिख रही है वैसी नहीं रहती। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न उसका आदि है, न उसका अंत है, और न उसकी संप्रतिष्ठा है। उसकी प्रतिष्ठा जो है जैसी है वैसी नहीं है, ये परिवर्तनशील है। और इसलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, संसार करना है, लेकिन संसार से विलग क्यों होना है? संसार से इसलिए विलग होना है कि ये जैसे दिखता है वैसा नहीं है। ये तो बात आप अधोरेखित करके लीजिए, ये दिखता है वैसे नहीं है, इसकी आप अपने जीवन में आप मतलब इसका इसका क्या कहना चाहिए, आप अपने हिसाब से अनुभव ले लीजिए। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील होने की वजह से आज कुछ रहेगा कल कुछ हो जाएगा, ये अगर वास्तविकता है, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ना नहीं चाहता। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, बस ये बात आप अगर इसको अच्छी तरह से गांठ बांध के रख देंगे, तो ये आपका कर्मयोग का जो सिद्धांत है, ये आपका डेफिनेशन है। भगवान कृष्ण आपको कर्मयोग का डेफिनेशन दे रहे हैं। ये जो है, ये हमारे लिए कर्मयोग का महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने आ रहा है। तो हमको कर्म कैसे करना है? तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। आपके सामने जो है एक बहुत बड़ा, मतलब क्या कहना चाहिए, स्टेटमेंट आ रहा है। तस्मात् सततम असक्तः, इसलिए निरंतर आसक्ति रहित होकर कार्यम कर्म समाचर, कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, ही असक्त कर्म आचरण पुरुषः परम आपनोति, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये लीजिए, आपके सामने टारगेट जो है, वो टारगेट अचीव करने का सिंपल मार्ग, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, जन्म जो है ये पूरी सृष्टि कर्म में है, तो हमारा जन्म हुआ है, इसका मतलब हमको जो शरीर दिया है वो कर्म करने के लिए ही दिया है। ये शरीर कर्म में है, ये त्रिगुण जो है ये कर्म में है, यहाँ पर सबका अस्तित्व कर्म में है। इसलिए आप देखिए, बच्चे थोड़े से मतलब 3-4 साल के नहीं हो गए तो हम उनको स्कूल में डालते हैं, फिर स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में डालते हैं, पूरी की पूरी संसार की चक्की ऐसी चलती है, कर्म 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 बस। तो इसलिए तस्मात् सततम असक्त, इसलिए निरंतर आसक्ति रहित होकर कार्यम कर्म समाचर, कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, ही असक्त कर्म आचरण, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ पुरुष परम आपनोति। भगवान कृष्ण ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, परम आपनोति। आप कर्मयोग के रास्ते से, कर्मयोग के रास्ते से, कर्म के रास्ते से, कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए, जब कर्म योग में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो अपने आप में एक रिफाइंड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है।
फिर वो आपके काम का हो जाता है। ही असक्त कर्माचरण, ये कर्म योग है। पुरुषः परम आपनोति, आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं। सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं, इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से, हम लोग बोलते हैं ना मतलब कर्मयोग मतलब क्या, निष्काम भाव से कर्मयोग, कर्म करना। कोई आपको पूछेगा निष्काम भाव कैसे डिफाइन करोगे, इस श्लोक को आप समझा दीजिए, निष्काम भाव समझ में आएगा। ये निष्काम भाव है। निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है, कारण कि अपने स्वरूप स्व के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। ये आत्म तत्व जो है, इट इज बियॉन्ड कर्म का डायमेंशन, है ना। तो अपना स्वरूप कर्तव्य प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर मतलब संसार के लिए होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं मतलब संसार के लिए, स्व के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। संसार से लिया, संसार को दिया। संसार तीन शरीर संसार का हिस्सा है। हमारा कुछ भी नहीं है। आप जीरो बैलेंस में अगर रहेंगे तो फिर आपका काम बन गया। अपने स्वरूप से विजातीय, ये पॉइंट बार बार हमने मतलब आपके सामने प्रस्तुत किया था। अपने स्वरूप से विजातीय मतलब जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को ही आसक्ति कहते हैं। तस्मात् असक्त सततम बोला है ना। तो आसक्ति क्या है, अपने से विजातीय मतलब जड़ तत्व जो है पदार्थों की प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूं और यह शरीर मेरा है। आप अपने बाहर के शरीर की बाहर की जो घर की वस्तुएं हैं, एक समय उनका त्याग कर सकते हैं, लेकिन आप ये त्याग करके भगवा धारण करके हिमालय चले गए। हिमालय जाने के बाद तपश्चर्या कर रहे हैं, सिद्धियां प्राप्त हो गई, लेकिन शरीर के प्रति आकर्षण कहाँ गया। ये मेरा शरीर है, मैं बड़ा सिद्ध महात्मा बन गया, मुझे सिद्धियां प्राप्त हो गई, और अगर कोई मेरे से टकराएगा तो मैं उसको शाप दे दूंगा। तो फिर क्या हुआ, आपने सिद्धियां प्राप्त करके क्या कर दिया, अहंकार को और बढ़ा दिया। एक बार शरीर के आजू बाजू की सारी चीजें छूट जाएंगी, लेकिन शरीर के प्रति जो आसक्ति है, शरीर के प्रति जो आकर्षण है, वो अगर रहा तो फिर आप हिमालय में जाइए या फिर आप यहां पर रहकर संसार में रहकर आपकी तपस साधना करिए। शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, शरीर की आसक्ति भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो भी संसार का हिस्सा था। इसलिए वो जो है वो भी आपके डायमेंशन जो है, आपका जो आत्म तत्व का डायमेंशन है, उसके लिए वो एक्सटर्नल है, वो जड़ है। आपको अपरा और परा प्रकृति का जो डायमेंशन है, तो अपरा कहां तक जाती है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में, अहंकार तक मतलब कारण शरीर में अहंकार का बीज है। कारण शरीर तक आपको डिसोन करना पड़ेगा कि ये जड़ तत्व जो है ये सिर्फ व्यवहार के लिए है, इसकी व्यावहारिक सत्ता है। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना, मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है। इसी को तुलसीदास जी ने एक ही सुंदर पॉइंट बोल दिया, मैं अरु मोर तोर तय माया। ये आसक्ति जो है, ये आसक्ति की वजह से हमारा जो जुड़ाव है, तो फिर सब्जेक्ट तैयार होता है, और जो सब्जेक्ट नहीं है वो ऑब्जेक्ट बनता है। और अहम और इदम, अहम मतलब सब्जेक्ट, इदम मतलब अदर देन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बस अहम इदम का डायमेंशन तैयार हो गया, व्यवहार शुरू हो गया। बस अहम इदम का डायमेंशन यही असत है। अहम इदम के डायमेंशन के बाहर एक ही परम सत्ता, अहम में भी है, इदम में भी है, उसके आगे भी है, सब जगह विश्व वो विद्यमान है। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। मेरे अंदर भी परमात्मा तत्व है, आपके अंदर भी परमात्मा तत्व है, एक ही आत्म तत्व है। अहम इदम का डायमेंशन जो है वो अलग अलग दिखाता है। अहम इदम के डायमेंशन के ऊपर उसके आगे एक ही अद्वैत परमात्मा तत्व का जब साक्षात्कार हो जाता है तो काम बन गया। इस पॉइंट को अच्छी तरह से आप अधोरेखित करिए। हमारी सारी साधना की दिशा उसी मतलब क्या कहना चाहिए डायरेक्शन में होनी चाहिए कि हम ये द्वैत में से अद्वैत की तरफ कैसे जाएंगे, और ये करने के लिए मनन चिंतन प्रैक्टिस में उतारना पड़ेगा, है ना। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस यह है असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, द्वैत से अद्वैत में जाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब अद्वैत की बैठक कंफर्म हो जाएगी, वो जो है वो आपने अभी उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, तो फिर आप तो मुक्त है ना।
फिर आप कहा, आपको जन्म जीवन मृत्यु द्वैत के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही आपने द्वैत का त्याग कर दिया और द्वैत के त्याग को आपने प्रतिष्ठित कर लिया, आप एस्टैब्लिश हो गए उसमें, वहां पर अचल हो गए और यहां पर निश्चल हो गए, तो फिर आपका काम बन गया। ये पॉइंट जो है, इसके ऊपर अच्छी तरह से मनन करिए। अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थों के प्रति आकर्षण आसक्ति है। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण, और कारण ये है, ये जो शरीर के प्रति आसक्ति, ये भी छोड़नी पड़ेगी, फिर आप कहीं भी रहे। ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से ही पतन करने वाली, आसक्ति ही पतन करने वाली एक कर्म नहीं। पॉइंट महत्वपूर्ण है। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोस्य सतसत योनि जन्मसु। 13वें अध्याय 21वां श्लोक। ये जो आपने संग, कारणम गुण संगस्य, ये गुणों का जो संग है, संग मतलब आपने जो माना हुआ संबंध जोड़ लिया है, उसकी वजह से सदसत योनि जन्मसु, सत और असत योनियों में, मतलब अच्छी योनियों में और निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म के होते, वो कर्म ही पूजा हो जाती है। वर्क इज वर्शिप। आपको तो रोल प्ले करना है। रोल प्ले करने वाला व्यक्ति जो होता है, वो हीरो का भी रोल प्ले करता है, जरूरत पड़ेगी तो विलेन का भी रोल प्ले करता है। वो अपने अपने आप को उस रोल में ढाल लेता है। वो रोल जो है, उस रोल को मुझे अच्छे से करना है। अभी तक हीरो का रोल प्ले कर रहे थे, अब उनको विलेन का रोल ऑफर किया, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा। अगर उत्कृष्ट अगर कलाकार है, तो वो हर एक रोल जो है, अब राम का रोल करने वाले को बोला कि रावण का रोल करो। अब आपके सामने एक इमेज तैयार हो गई थी जब आपने रामायण सीरियल देखा था। अरुण गोविल हमेशा राम के वेश में मुस्कुराता हुआ चेहरा, है ना, उनका रहता था। अब वो आइडेंटिफाई हो गए कि वो जो है, वो राम इस प्रकार थे। रावण का जो रोल है, वो अरविंद त्रिवेदी कर रहे थे। रावण में जो क्रोध, अहंकार, घमंड, ये सारी चीजें जो है, उसको अभिव्यक्त करना है, वो जो है उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया। मान लीजिए अगले किसी सीरियल में उनको अगर राम का रोल दिया और अरुण गोविल को अगर रावण का रोल दिया, या मतलब विलेन का रोल दिया, तो उत्कृष्ट कलाकार जो है ना, वो उत्कृष्ट कलाकार का, क्योंकि उसको उसके साथ वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये तो रावण का ही रोल कर सकता है, ये अच्छा रोल नहीं कर सकता। ऐसा जो कई बार प्रॉब्लम आता है, यानी मनोज कुमार ने जब प्राण को अच्छे रोल में कास्ट करने की कोशिश की, है ना, तो लोगों के मन में जो एक पूर्वाग्रह था कि प्राण तो हमेशा बुरा आदमी ही है, वो तो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। लेकिन वास्तविक क्या था उनकी जिंदगी में, वो एक बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मदद करते थे लोगों को। वो जो जिंदगी में असली प्राण थे, वो प्राण जो है उनको उन्होंने कि आप अच्छा रोल भी कर सकते हैं, और उन्होंने अच्छे रोल भी करके दिखाए। वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, और रोल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का रोल प्ले करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। वो वर्सेटैलिटी जो है, वो वर्सेटैलिटी हमको कल्टीवेट करनी है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का, तो अगर आपको रोल के प्रति आसक्ति नहीं है, तो फिर आप कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं। वो भाग अगर आपने क्लियर कट अगर समझ लिया, तो कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति अंतःकरण में निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सततम असक्त पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। मुझे कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृति साधक को निरंतर रहनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए, उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। ऐसा उपर्युक्त पदों का भाव है। ये आसक्ति जो है, ये आसक्ति हमारा प्रॉब्लम है। आसक्ति जो है, वो आसक्ति और प्रेम, इसको मिक्सअप मत करिए। कई बार मिक्सअप यहाँ पे होता है। तो क्या हमारे रिश्तेदारों से प्रेम नहीं करना चाहिए? हमारे जो मतलब बच्चे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्या उनको मान सम्मान नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। आसक्ति जो है, वो आसक्ति हमारा अगर ना हो,
तो आसक्ति जो है, अगर बच्चा बिगड़ रहा है ना, उसको मतलब ड्रग्स की आदत लग गई है, वो बुरे रास्ते से जा रहा है, तो एक माता पिता का कर्तव्य है कि उसको उस रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते में लाया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, उसके साथ कठोर व्यवहार करना पड़ेगा। 5 साल तक हम भी गलतियां करते थे, उम्र की 5 साल तक कई बार हमको भी मार पड़ती थी। आज हम जब मतलब रेट्रोस्पेक्टिव जाते हैं, पीछे जा मुड़ के देखते हैं, शायद उस समय वो प्रासंगिक था, जरूरी था, उसमें से हम सुधर गए कि नहीं, माता पिता ये चीज पसंद नहीं करते हैं, ये हमको नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट जो है उसको सिखाने के लिए उन्होंने एक थोड़ा मतलब कड़क तेवर अपनाया। हम भी उस बात को जब आगे जाके समझ जाते हैं, उस समय बुरा लगता है कि मुझे मार दिया, सबके सामने डांट दिया, लेकिन वो जो है वो अगर उनके हित में है तो फिर वो स्वीकार्य है। इस बात को रखते हुए यथा योग्य व्यवहार हमारे माता पिता के साथ, हमारे परिजनों के साथ, हमारे मतलब इष्ट मित्रों के साथ यथा योग्य व्यवहार जो है वो तो करना ही पड़ेगा। यथा योग्य व्यवहार करना, और वो व्यवहार जो है उस व्यवहार को प्रेम के डायमेंशन में कन्वर्ट करना, क्योंकि प्रेम का डायमेंशन जो है वो आसक्ति के बहुत बहुत आगे है। प्रेम का डायमेंशन आपको असत और सत दोनों जगह काम आ सकता है। जब प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, परमात्मा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो फिर वो विष का प्याला जो है वो भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। जब द्रौपदी ने परमात्मा को याद किया, भगवान कृष्ण को, सारे 5 पति जो है वो निष्प्रभ बैठे हुए थे। भीम ने सिर्फ प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीम उसको कार्यान्वित नहीं कर सकता था। लाचारी देखो, दास बन गए थे। अब किसके सहारे जिएगी? यहाँ पे सामने जो गैलेक्सी थी, स्टॉलवर्ड्स, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ऐसी समय है ना, वो जो है द्रौपदी ने अपने भाई को, भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती थी, अपने भाई को पुकारा और भगवान कृष्ण ने आके उसकी इज्जत बचाई। अनहोनी जो है वो होनी में कन्वर्ट हो गई। जो पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था, वो पॉसिबल हो गया। ये भक्ति की ताकत है। प्रेम जो है वो प्रेम का और सब्लिमेटेड डायमेंशन, बहुत आगे का डायमेंशन भक्ति है। भक्ति जो है वो परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसलिए वहां पर प्रेम शब्द ये यूज किया। ये प्रेम शब्द जो है, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, है ना, कबीरदास जी बोलते हैं। पोथी पथि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम जो है, इस प्रेम की ताकत से वो गोप और गोपियों ने भगवान कृष्ण को बांध के रखा था। भगवान कृष्ण से उन्होंने जो प्रेम किया, वो सिर्फ मतलब शारीरिक प्रेम जो है, वो शारीरिक प्रेम उसके अंदर बहुत गौण था। वो और आगे का डायमेंशन, वो स्पिरिचुअल लेवल पे चला गया था, उस लेवल पे एलिवेट हो गया था कि उस लेवल पे जाके कृष्णमय हो गए थे सब लोग। उनका अलग अस्तित्व समाप्त कर दिया था। कितना समय था उनके पास? बहुत कम। बाल लीलाएं तो चल रही थी भगवान कृष्ण की, है ना। 15 साल की उम्र में अक्रूर चाचा आकर रथ में बिठाकर ले गए मथुरा, और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण वापस कहाँ लौटे? उसके बाद तो सिर्फ एक बार, शायद मतलब क्या कहना चाहिए, ये अपना यहाँ पे जो मेला भरता है ना, कहाँ पे राजस्थान या कहाँ पे, वो एक मतलब कौन सा तीर्थ क्षेत्र है, वहां जो मेला भरता है, वहां पर सब लोग मिले थे। ये भगवान कृष्ण वगैरह द्वारका से आए थे, और मतलब मथुरा से और वृंदावन से ये लोग आए थे। बस वही जो मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात में, है ना, वो एक आनंद कि उस समय का जो भगवान कृष्ण है, अब तो पूरा कितना सब परिवर्तित हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण न लौटते हुए भी उनके साथ जुड़ना, ये उनकी ताकत थी। इसलिए प्रेम और भक्ति जो है, वो प्रेम और भक्ति का डायमेंशन बहुत आगे का डायमेंशन है। प्रेम की ताकत बहुत जबरदस्त है। प्रेम की ताकत इधर भी आप अगर दिखाते हैं, हम बच्चों से प्रेम करते हैं इसीलिए तो डांटते हैं। हम बच्चों से हमारा यथा योग्य व्यवहार जो है, उसमें हम जो है यथा योग्य व्यवहार में हम आवश्यकता पड़ने पर कभी कठोर हो जाते हैं, कभी मतलब क्या कहना चाहिए नॉर्मल हो जाते हैं, कभी हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उसका भला चाहते हैं, बस खत्म। वहां तक कर्तव्य की भावना जो है कि आपने उनके साथ प्रेम से जुड़ गए, और फिर उसके बाद वो जो है परमात्मा के साथ तो सतत प्रेम के साथ जुड़िए। इसलिए आसक्ति और प्रेम को मिक्सअप मत करिए। कई लोग जो है वो आसक्ति और प्रेम, तो आसक्ति अगर निकाल दी तो फिर प्रेम कैसे करेंगे, फिर जुड़ेंगे कैसे? प्रेम का डायमेंशन सभी जगह एप्लीकेबल है। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा है सो पंडित हो। वो
गोपियों ने और गोपिकाओं ने जो प्रेम किया था, वो प्रेम सब मतलब यानी इट वाज मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ऊपर के डायमेंशन का प्रेम था, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए, ऐसा उपरयुक्त पदों का भाव है। हमको एक सज्जन मिल गए, बोले भगवान कृष्ण ने बोला किसी से प्रेम मत करो, है ना। भगवान कृष्ण जो थे वो प्रेम के अगेंस्ट थे। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, भगवान कृष्ण ने कभी बोला कि किसी से प्रेम मत करो। अब बताइए, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, उन्होंने अगर पढ़ा हुआ है तो प्रेम की ताकत 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं तो शास्त्रों का समुचित अध्ययन करिए। कर्मयोग जो है वो कर्मयोग और भक्ति योग जो है वो पैरेलल चल रहे हैं। भक्ति जो है वो सभी योगों का हिडन डायमेंशन है। कर्मयोग जो है वो आपको क्या बोलता है, कर्म संसार के लिए, योग परमात्मा के लिए। तो योग जो है वो एक ही आत्म तत्व के साथ, अगर ये पूरा की पूरी सृष्टि संचालित हो रही है, उस आत्मा के साथ अगर प्रेम कर रहे हैं आप, तो मेरे अंदर भी वही आत्मा है, आपके अंदर भी वही आत्मा है। आपका डायमेंशन देखिए, आप उसके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के आगे उसके आत्म तत्व से जाके और जुड़ गए। उसको भले ही समझ में ना आए, लेकिन आप तो जुड़ गए। यही तो गोपी गोपिकाओं का मतलब अचीवमेंट था कि वो भगवान कृष्ण के साथ रिलेट करते करते तीनों शरीरों के डायमेंशन के आगे निकल गए, कृष्णमय हो गए। वो कृष्णमय होने की जो उनकी ताकत थी, वो जो ताकत थी, वो ताकत हमारे अंदर जब आ जाएगी, फिर उसके बाद हम क्वालिफाई होंगे कि हाँ, अब हम भक्त कहलाएंगे। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसलिए कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित, मतलब संसार के लिए करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना, जिसे पूरे करने को करने का सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कितना सुंदर डेफिनेशन दिया है धर्म का। तो ये जो है भगवान राम ने भी कर्तव्य किए। जब उनको बोला कि वनवास चले जाओ, तो बोले अगर ये माता पिता की आज्ञा है तो ये शिरोधार्य है, मैं खुशी खुशी इसको स्वीकार करता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं वनगमन करता हूं। वन के लिए चले गए। तो कर्तव्य कर्म उन्होंने भी किए, कर्तव्य कर्म भगवान कृष्ण ने भी किए। कर्तव्य का डायमेंशन आपके सामने बहुत सुंदर ढंग से दोनों अवतारों ने प्रस्तुत किया है। कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है, अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। यही माता पिता अगर चाहे तो बच्चे को, अगर मतलब वो बिगड़ रहा है, उनको मालूम है, उनको फीलर्स मिल गए कि बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा नाइट क्लब में जाता है, बच्चा ड्रग्स लेता है, लेकिन अगर वो आसक्ति रखते हैं कि नहीं नहीं वो जो है मेरा बच्चा है, मैं, तो फिर आप उसके ऊपर और पैसा खर्चा करेंगे और पैसा खर्चा करेंगे। और पता चला कि वो एक दिन ड्रग लेकर, है ना, बाहर सड़क पे जा रहा था और कोई टकरा गया उनकी कार से, नीचे उतर के उसको इतना मारा कि वो मर गया। और पता चला कि बाद में फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू हो गए। वो आसक्ति है। वो आसक्ति जो है कि नहीं नहीं मैं उसको, अरे आपको सुधारने का काम करना है, कभी आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपने देखा अगर आसक्ति का डायमेंशन है, आपको मैं बता दूं बहुत सारे जो अमीर लोग हैं, पैसा बहुत है लेकिन बच्चे बिगड़े हुए हैं। आज ये जो समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि इनको समय नहीं था बच्चों की तरफ देखने के लिए। बच्चे बिगड़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। इन्होंने पैसा कमाया, बच्चों ने मांगा, दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो गाड़ियां दी, और फिर उसके बाद वो गाड़ियां जो है वो गाड़ियों को चलाते हुए, फास्ट चलाते हुए एक्सीडेंट हो गए, है ना। वो एक्सीडेंट जो है वो बड़े अजीबो गरीब ढंग से होते हैं, और फिर उसके बाद जीवन भर उसका क्लेश, उसका मतलब क्या कहना चाहिए, सहन करना पड़ता है। सलमान खान जो है, सलमान खान बेचारा, वो मतलब क्या कहना चाहिए, अब वो एपिसोड भी बड़ा अजीब था, है ना। जब
झगड़ा हो गया, है ना? तो वो झगड़ा होने के बाद दारू पी ली। अब वो दारू जो है, वो दारू चढ़ने के बाद उन्होंने लैंड क्रूजर चलाई। लैंड क्रूजर जो है, वो लैंड क्रूजर पेवमेंट पे चढ़ी। वहां पर बेकरी के लोग सो रहे थे, बेकरी वर्कर सो रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वर्कर मारे गए। आज तक बेचारे को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वो लैंड क्रूजर जो है वो चलाई इनेब्रिएटेड अवस्था में, है ना? मतलब आपने दारू पीने के बाद अगर आप धुत हैं नशे में, उस समय आपने गाड़ी चलाई। अब आप कितने भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, आप बाकी सारी चीजें जो है वो बाकी सारी चीजें एक तरफ, मतलब कानून को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। आपने, उसको बोलते हैं ना कल्पेबल होमिसाइड, आपने किसी की हत्या कर दी है, तो वो जो है उसका आरोप उसके ऊपर लगा। आज बेचारा कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। इसलिए ये जो है आपकी आसक्ति और आपका मतलब वो जो है वो डायमेंशन जो है वो घातक हो सकता है, लेकिन प्रेम का डायमेंशन, शुद्ध प्रेम का डायमेंशन हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि वो आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। इस बात को अच्छी तरह से आप भी एनालाइज करते हैं तो अच्छा रहेगा। समाचरो पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह और तत्परता से विधि पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग, कर्तव्य कर्म तो अच्छे से करना ही है, तो बता ही गया। आपके और हमारे लिए महत्वपूर्ण टेक अवे ये है, वर्ण आश्रम प्रकृति स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय था, उसका सहज कर्म युद्ध करना था। वो अपने सहज कर्म से भागने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो घोर कर्म था, वहां पर हत्या होने वाली थी। किसकी? अपने परिजनों की। कर्तव्य कर्म करना, उसमें घोर और अघोर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो है वो आपको कर्तव्य, इस अध्याय की शुरुआत ही ऐसी होती है। ये अध्याय शुरू होता है तो अर्जुन प्रश्न पूछता है, महाराज अगर ज्ञान से अगर मुक्ति मिलती है तो फिर मुझे ये घोर कर्म करने के लिए क्यों ढकेल रहे हैं, क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तो कर्तव्य कर्म जो है वो बुरा, अच्छा या बुरा, घोर और अघोर नहीं होता है। वो जो है वो कर्तव्य होता है, क्योंकि सहज कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। और इसलिए मानो अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है अतः युद्ध करना। घोर दिखने के बाद भी तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है। और जब वह वहां से जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अपनी अलग अलग जगह चर्चा हुई है, ये तो हम सबके लिए एप्लीकेबल है। और हम सब अगर इस, मतलब जिसको कहते हैं ना कि पंच क्लेश जो है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो जो मृत्यु का भय है, अभिनिवेश, वो तो सभी प्राणियों में रहता है। और इसका मूल क्या है? अविद्या। अविद्या और अस्मिता मतलब जब अहंकार जुड़ जाता है ये तीन मतलब शरीरों के साथ, तो अस्मिता में कन्वर्ट होता है। जब अस्मिता में कन्वर्ट होता है तो फिर उससे राग और द्वेष, किसी से राग और किसी से द्वेष, और फिर उसके बाद शरीर के साथ जुड़ना। शरीर जो है वो मृत्यु से कभी भी मतलब ग्रस्त हो सकता है, इसलिए मृत्यु का भय। ये पंच क्लेश जो है पातंजल योग सूत्र में इन पंच क्लेशों का सुंदर वर्णन किया गया है। ये पांच क्लेश जो है इससे हम लोग सब पीड़ित हैं। इसलिए शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय, ऑफिस में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम, सेवा करने के लिए ही मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उसे काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। और काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए होता है। बैलेंस शीट जब बनती है कंपनी की तो उसका नाम थोड़ी आता है। बैलेंस शीट अपने नियमों के हिसाब से बनती है, और बैलेंस शीट में उसने जो कर्म किया था वो कर्म का भी हिस्सा रहता है, लेकिन उसका नाम गायब हो जाता है, उसकी ओनरशिप गायब हो जाती है, और कर्म कंपनी जो है वो अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत करती है शेयर होल्डर्स के सामने। कुल मिलाकर इसने जो कर्म किया इसके लिए इसको क्या मिला? वेतन मिला।
तो वेतन जो है ये उसका प्रसाद है। कर्म जो है वो संसार के लिए किया, लेकिन अगर असंग भाव से किया तो प्रसाद क्या मिला? नित्य योग। योग परमात्मा के साथ जुड़ने का था, कर्म किया परमात्मा के साथ, वापस न्यूट्रल गियर डाल के वापस आप परमात्मा के साथ जुड़ गए, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं, यही आपकी भावना है। तो कर्म करते समय भी आप, है ना, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। स्मरण परमात्मा का हो रहा है और युद्ध किया जा रहा है। बताइए, यानी देखिए, भगवान कृष्ण ने उसी श्लोक में आपके सामने दो चीजें रख दी, स्मरण परमात्मा का करो, आत्म तत्व का, और युद्ध करो मतलब कर्म करो। तो ये जो है नित्य योग जो है, ये नित्य योग का स्मरण, कि मैं जो हूं, मैं तो परमात्मा तत्व के साथ जुड़ा हुआ हूं। चेतन तत्व, शुद्ध चेतन तत्व मेरे अंदर का, आपके अंदर का, और शुद्ध चेतन तत्व परमात्मा का एक ही है। ये जो है, ये हमको और आपको एनालिसिस के द्वारा, साधना के द्वारा, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट परमात्मा की कृपा के द्वारा जब ये साक्षात हो जाएगा, तो आपके और हमारे जीवन, हमारा आपका और आपका जीवन सफल हो गया। सारी साधना का मूल यही है, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। बस ये एक ही है। जब ये समझ में आता है तो फिर अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। ये सारी चीजें जो है वो स्पष्ट करने के लिए हमारी साधना, चिंतन, मनन, निधिध्यासन चलता रहता है। और सत्संग जो है, ये सत्संग उसमें बहुत मदद करता है। कम से कम हफ्ते में एक एक घंटे के लिए जब आप सत्संग में जुड़ जाते हो, तो इन विचारों के ऊपर आपका मनन चिंतन शुरू हो जाता है, निधिध्यासन शुरू हो जाता है ना। इसलिए सत्संग की ताकत बहुत जबरदस्त है। सत्संग जो है उसी की वजह से बहुत लोग पवित्र हो गए, और इसलिए तुलसीदास जी ने बोला, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, और योग परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानव वेतन है ना। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से करवाया जा रहा है। बस ये जो भाव है, आपने अपना अहंकार निकाल दिया। जैसे आप, मतलब क्या कहना चाहिए, मंदिर में जाते हैं तो जूता चप्पल सब बाहर निकाल देते हैं, और बड़ी श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर, है ना, आप परमात्मा के सामने, मतलब उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर वो जो है, वो आपको जो आनंद मिलता है, आपने जूता चप्पल सब निकाल दिया। ये जो अहंकार तक का जो कूड़ा करकट था प्रकृति का, इस सारी चीजों की वहां जरूरत नहीं है। फिर वो जो आत्मानंद है, वो जो परमानंद है, वो परमानंद का फिर आपको जो आस्वाद मिलता है, वो आपको बार बार मिलता रहेगा। क्योंकि जैसे ही आपने ये बात मान के चल ली, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से करवाया जा रहा है। अर्जुन ने जब ये मान लिया कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो निमित्त हूं, मेरे से करवाया जा रहा है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचित माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कृष्ण हिंट्स दे रहे हैं उसको, अलग अलग अध्याय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। उसी प्रकार से उनका स्मरण करिए, अपने कर्तव्य कर्म करिए। वो जो है वो हमारा सामने। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। अंतर क्या है? साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है, इसलिए वो बंध जाता है। अगर मैंने कर्म किया, अगर गलती हो गई तो, ये हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, मैं जीता नहीं तो क्या हो जाएगा। आप अगर रेस दौड़ रहे हैं, 100 मीटर्स, 400 मीटर्स, 200 मीटर्स, मैराथन, तो आपको तो रेस दौड़ना है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। आप अपनी योग्यता जो है, वो योग्यता के साथ दौड़िए, वो रेस है। लेकिन अगर ये टेंशन लेके चलेंगे कि मैं हारूंगा या जीतूंगा या क्या हो जाएगा, आपको, मतलब क्या कहना चाहिए, उदाहरण देता हूं, यानी आप खुद ही उससे वाकिफ होंगे। महेंद्र सिंह धोनी जो है, वो बहुत अच्छे कप्तान थे। वो हमेशा इसको कैप्टन कूल बोलते थे लोग बात। चाहे कितनी भी परिस्थिति हो खराब, खराब मतलब ऐसी परिस्थिति जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में नेल बाइटिंग फिनिश, या क्लिफ हैंगर जो बोलते हैं, आखिरी ओवर चल रहा है, 6 बॉल और 20 रन चाहिए, है ना, चैलेंज है। फिर उसके बाद रन आगे बढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद बॉलिंग भी हो रही है, बॉल भी हो रहे हैं, और एक विकेट गिर गई। जब विकेट गिर जाती है तो क्या होता है ना, फिर टेंशन आता है। पता चला कि आखिर वो जो है, वो 6 बॉल जो है, वो 6 बॉल खत्म होते होते ये समझ में नहीं आता कि कौन सी टीम जीतेगी।
आखिर तक, आखिरी बॉल तक टेंशन रहता है। ये क्लिफ हैंगर जो है, जिसको बोलते हैं कि आप पहाड़ पे लटक रहे हैं अपने हाथों से, ये क्लिफ हैंगर, अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है क्लिफ हैंगर। ये क्लिफ हैंगर फिनिश, एक एक बॉल के लिए सारे सारे काम छोड़कर, और सब लोग उस टीवी के सामने बैठे हुए, क्या होगा, कैसा होगा, पूरी पूरे जो, मतलब क्या कहना चाहिए, वहां जो प्रेक्षक हैं वो भी, और महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल कूल है, शांत ढंग से वो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। और फिर जीतने के बाद लोग जश्न मनाते हैं, लोग सब कुछ करते हैं, वो उतनी शांति के साथ उसको एक्सेप्ट करता है। ये जो है एक कर्मयोगी के हिसाब से उसने कर्म किया, लेकिन टेंशन फ्री, जो टेंशन फ्री काम कर सकता है, साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि के साथ रखते हुए अगर कर्म करेगा तो टेंशन फ्री कहां होगा, है ना। वो तो टेंशन में रहेगा। और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी का कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ। इसलिए कर्मी बनता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। ये श्लोक जो है महत्वपूर्ण होने की वजह से मैंने इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इसको आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि भगवत गीता में कुछ ऐसे श्लोक आएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में माने जाएंगे। उसमें से ये एक श्लोक है, मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य का, वो कहां बोलता है शरीर की मैं तुम्हारा हूं, ये सारी चीजें जो आप छोड़ के चले जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद, ये सारी चीजें कहां बोल रही थी कि हम आपके हैं। आप अपन अपना उसको लेबल लगाते हैं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा व्यवसाय, मेरा फलाना ठिकाना ठिकाना, है ना। वो कहां बोल रहे हैं कि हम आपके हैं। ये संसार की चीजें जो हैं, ये संसार की चीजें यही छूटने वाली हैं। ये मालूम होने के बावजूद भी 10 लाख करोड़ कमा लिए, 20 लाख करोड़ कमा लिए, नंबर, भारत में नंबर 1 हो गए, अभी दुनिया में नंबर 1 होना है। लोगों की ईर्ष्याएं जो है वो आप देखिए कैसे उनको ड्राइव करती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है और नंबर 1 बनने के बाद, एक जमाने में बिल गेट्स नंबर 1 थे, अभी वो नंबर 10 पे आ गए या नंबर 5 पे आ गए। ये तो चलता रहेगा ना, लेकिन वो जो भाग दौड़ चल रही है नंबर 1 बनने की, ये सारी चीजें जो है, ये ईर्ष्याएं जो है, ये ईर्ष्याएं आदमी को कई बार पागल कर देती हैं। इससे बचना बहुत जरूरी है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। वो रोल प्ले को, मतलब उसमें डायमेंशन में डाल देता है। परम आपनोति पुरुष है, बस खत्म, आपका और हमारा काम बन गया। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम पद से सांख्य योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही, ऐसे ही सांख्य योगी मतलब ज्ञान योगी, ऐसे ही यहाँ परम पद से कर्मयोगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। तात्पर्य यह कि साधक रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग पर, है ना, ध्यान योग, या फिर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। आपको कर्म भक्ति का कॉम्बिनेशन, भक्ति तो अंडरलाइन प्रिंसिपल है सभी जगह, है ना। सारे बाकी 3 योगों में भक्ति जो है वो अंडरलाइन है, इसलिए भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और वो जो भक्ति है, चित्त शुद्धि हो गई, चित्त शुद्धि होने के बाद फिर अगर आप में भक्ति की ताकत है तो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। चित्त शुद्धि करने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग जो भी है, आप उसका सहारा ले लीजिए, ध्यान योग का सहारा ले लीजिए। और वो सब जो है, वो सब करते करते जब आपको आपकी वो जो निष्ठा है, वो निष्ठा परमात्मा में परमानेंट हो जाती है कि वही है, बाकी ये सारा झूठ है, ये सारा जो है ये असत का डायमेंशन था। असत का डायमेंशन मतलब तीनों शरीर असत के डायमेंशन में है। ये योग माया ने जो भी क्रिएट किया है, गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। उद्धव ने जो प्रश्न किया बड़ा मार्मिक प्रश्न था, महाराज आप बोलते हैं नित्य बद्ध भी है, नित्य मुक्त भी है, मैं बड़े कंफ्यूजन में हूं, आप मुझे एक अच्छे से समझाइए, नित्य बद्ध है या नित्य मुक्त है। तो फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। ये जो बद्ध और मुक्त की व्याख्या है उद्धव, ये गुण सापेक्ष है। गुण सापेक्ष मतलब पृथ्वी पर दिन और रात है, सापेक्षता है। सूर्य में कहां है दिन और रात, पृथ्वी पे दिन और रात है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के अपने अपने धुरा पे घूम रही है और सूर्य की प्रदक्षिणा भी कर रही है। ये पृथ्वी के यहाँ पर जो सापेक्षता है वो सूर्य में नहीं है। सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, वो सूर्य की प्रदक्षिणा पृथ्वी कर रही है। ये जब हमको समझ में आता है तो ये सूर्य का जो भ्रमण दिख रहा है ना,
सूर्य जो है उसका उदय होता है पूर्व से और पश्चिम में उसका अस्त होता है। ये क्या है? ये यहां पर जो दिख रहा है वैसा नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। ये जब समझ में आ गया कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, उसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़े, काफी लड़ाइयां हुई। धर्म ने, मतलब क्रिश्चियन धर्म ने ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट किया जिन्होंने बोला कि पृथ्वी जो है ये ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आप सोचिए कितना कठिन था वो पीरियड। गैलीलियो जो था, गैलीलियो ने बोला कि वो जो मैं जुपिटर में उसने टेलीस्कोप की ढूंढ के निकाला। जब उसने टेलीस्कोप मतलब गुरु ग्रह पे फोकस किया तो जब उसके मतलब उपग्रह दिखने लग गए, तो यहाँ पर एक ही चंद्रमा था, वहां पे तो बहुत सारे चंद्रमा थे, बहुत सारे उपग्रह थे। जब उसने उसकी बोली तो लोगों ने बोला आप स्टेटमेंट वापस लो, नहीं तो हम आपको मतलब क्या कहना चाहिए मृत्यु दंड देंगे। उसके मित्रों ने बोला गैलीलियो, हाथ जोड़ते हैं पैर पड़ते हैं, तुम्हारा इतना सब चिंतन जो है वो चिंतन हम खोना नहीं चाहते। आज की पीढ़ी भले ही ना समझे, लेकिन आगे की पीढ़ी जो है वो समझ जाएगी तुमको। आज आप माफी मांग लो। उसने माफी मांग ली, नहीं तो उसको तो मृत्यु दंड दे देते। और माफी मांगने के बाद भी वो बोलता ई पर सी मूव, मैं भले ही माफी मांग लूंगा लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो तो चलते ही रहेगा। ये गैलीलियो था। गैलीलियो जो था उसने जो संशोधन किया, उसने न्यूटन के बाद गैलीलियो का संशोधन महत्वपूर्ण था, फिर उसके बाद केपलर का संशोधन महत्वपूर्ण था, फिर उसके बाद आइंस्टाइन का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण था। ये सारे वैज्ञानिक जो थे उन्होंने विज्ञान में लैंडमार्क क्रिएट किया, विज्ञान आगे बढ़ता चला गया। कहने का तात्पर्य है कि परम आपनोति पुरुष, ये अगर टारगेट अपना है तो ये सारा जो है गुणस्य माया मूलत्वान, जब हम उस डायमेंशन में चले जाते हैं तो ना बंधन था और ना मुक्ति है। बंधन और मुक्ति गुण सापेक्ष डायमेंशन में, जब तक हम अपने आप को गुणों में, है ना, अपने आप को मतलब मान के चलते हैं, और मान के चलने में कोई हर्ज नहीं है। हम गुणों में हैं, जन्म जीवन मृत्यु जो है ये गुणों गुणों के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसमें से बाहर निकलना, इसीलिए तो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय संकल्प मंत्र बार बार बोलते हैं। इसका कारण यह है कि वहां जाने के बाद यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। आप बोलेंगे फिर यहां से कैसे जाएंगे वहां पर? वो जो है, वो जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, वो सभी जगह विद्यमान है। आपने जैसे ही ये बैगेज, तीन गुणों का बैगेज डिसोन कर दिया, आप उसके साथ जुड़े हुए थे, आसक्ति मिटा दी, तो फिर आपका जो शुद्ध चेतन अस्तित्व है उसके साथ एक रूप हो गए, तो फिर आपको यही इसी क्षण आपको जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। उसके लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। वो समझाने के लिए है कि आपको जाना आना पड़ता है। तीनों शरीरों को डिसोन करने के बाद आपने तथाकथित तीनों डायमेंशन जो है, वो तीनों डायमेंशन से आप बाहर निकल गए। आपके लिए कहां मृत्यु है? आपके लिए जन्म जीवन मृत्यु कहां है? जिसके लिए था वो तो उसमें से आप विलग हो गए। तो आप जब जीवन मुक्त अवस्था में चले जाते हैं, ब्राह्मी स्थिति में चले जाते हैं, निरहंकार, निस्पृह और निर्मम, इस अवस्था में पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं यही ब्राह्मी स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। इस स्थिति में जाने के बाद, इस स्थिति का अनुभव लेने के बाद फिर पतन नहीं होता है। और अंतकाल स्थित्वास्याम अंतकाले भी, अगर जीवन के आखिरी क्षण में भी अगर इस स्थिति में अगर अवस्थित हो गए तो फिर जन्म जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल गए। आपको तो आखिर तक मौका मिल रहा है। परम आपनोति पुरुष, है ना। अब कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान कैसे मिट सकता है? क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे बिना परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। समाधान, साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है, मतलब ओनरशिप लेके, अहंकार के साथ जुड़ के। और कर्मयोगी क्या करता है? वो विमूढ़ नहीं है, वो अमूढ़ है। वो विमूढ़ जो होता है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से ग्रस्त होने की वजह से वो विमूढ़ हो जाता है। हमको अमूढ़ होना है ना। तो अमूढ़ होने के लिए हमारे सामने प्रोसेस है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वो पदम अव्ययम तत्, अमूढ़ जो है वो उस पद पे चला जाता है, क्योंकि उसने अहंकार का जो कनेक्टिविटी थी, वो जो क्लच जो था, जो इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ता था, वो क्लच अहंकार के जैसा है, वो आपको जोड़ता है ना। वो जो ब्रिज है,
वो ब्रिज आपने उस तरफ क्रॉस करने के बाद वो ब्रिज जो है वो ब्रिज उड़ा दिया, है ना, ज्ञान की अग्नि से, है ना, आपने कर्माशय दग्ध बीज कर दिया। तो फिर उसके बाद वापस लौटने का, जब आपने नदी के ऊपर जो पुल था उसको ही उड़ा दिया, आप उस तरफ चले गए, है ना, तो फिर उसके बाद वो नदी, ना वो नदी थी, क्योंकि वो तो योग माया का क्रिएशन था, आप उस तरफ चले गए, इसका मतलब ये कि हाँ अब आप परमानेंटली वहां पर अवस्थित हो गए। अब ये जो कल्प आएंगे, कल्प जाएंगे, ब्रह्मा का दिवस आएगा, ब्रह्मा का दिवस जाएगा, ब्रह्मा का आयुष्य द्विपरार्ध है, ब्रह्मा का आना ब्रह्मा का जाना, इससे आपका कोई संबंध नहीं। आप मूल तत्व जो है, एक ही अद्वैत तत्व जो है, आप उसमें अपनी मूल स्थिति में आ गए, बस खत्म। ये जो है, ये अगर हमारा पर्पस है, तो साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है, ये संसार के लिए, संसार से लेता है और संसार को देता है। कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता, वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपए आदि जो कुछ सामग्री मिली है वह सब संसार की है, संसार की है, अपनी नहीं। जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूं, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। तो कर्तृत्वाभिमान अगर नहीं है तो फिर अपना काम बन गया। और ये जो है, ये मतलब भोक्तृत्व और बाकी आसक्ति वगैरह, इस सब से अगर हम बाहर निकल गए तो फिर उसके बाद हमारा जो परमात्मा के साथ नित्य संबंध था, कर्मयोगी जिस उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है, उस परमात्मा तत्व में कर्तृत्वाभिमान अथवा कर्तृत्व कर्तापन नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव न्यूट्रल गियर में आइए होने के कारण कर्मयोगी में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। गियर एंगेज किया, गाड़ी चल रही है, न्यूट्रल कर्म हो गया, आप वापस न्यूट्रल गियर में आइए, वो जो है आप अपने मूल स्थिति में आइए। ये प्रैक्टिस जो आप देखिए, पेंडुलम जो है, वो पेंडुलम जब ऑसिलेट होता है तो वो अपनी जो मूल पोजीशन है उसमें से होके जाता है, इस तरफ लेफ्ट की तरफ जाता है, वापस अपने मूल स्थिति में आता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और फिर राइट की तरफ जाता है, वो ऑसिलेट करता है। और जब उसका ऑसिलेशन जो है, जब उसका जो दोलन है वो दोलन खत्म हो जाता है, तो वो अपनी मूल स्थिति में आपको दिखता है। वो मूल स्थिति जो है, आपकी मूल स्थिति जो है, वो आपकी और मेरी नित्य अवस्था जो है, नित्य स्थिति जो है, वो एक ही है, वो आत्म तत्व है। इसलिए कर्तव्य कर्म जो है वो ऑसिलेशन के जैसा है। आप अपनी मूल स्थिति में आने की प्रैक्टिस जब हो जाती है, तो आप जब भी चाहे कर्म के लिए कर्म करेंगे और फिर वापस मूल स्थिति में आएंगे, उस ऑसिलेशन के जैसे मूल स्थिति में कर्म किया, वापस मूल स्थिति, कर्म किया, वापस मूल स्थिति। इस प्रकार से हमारा जीवन अगर चलता रहे, जिसको रोल प्ले जो है ना, वो रोल प्ले अगर आप उस स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है ना, वो कभी मतलब क्या कहना चाहिए, नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग खेलने के लिए होता है, और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र रूप स्वांग का त्याग करते हुए, है ना, हाँ, साथ ही त्याग कर हो जाता है। ऐसे ही कर्म योगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र के सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता वो कर रहा है, लेकिन अपने आप को हरिश्चंद्र मानता नहीं है। उस समय सिर्फ वो प्रस्तुत कर रहा है कि मैं हरिश्चंद्र हूं, नहीं मानता। ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अरविंद त्रिवेदी ने रावण का रोल किया, गूफी पेंटल ने शकुनी का रोल किया, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बड़ा बुरा आदमी होगा, लेकिन हो सकता है बहुत अच्छा आदमी होगा, है ना। ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्रविद संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार का मानते हुए संसार की सेवा में लगाता है, और फिर बड़े सुख में, बड़ा आनंद में जीवन व्यतीत करता है। मेरे विचार में हमने जो एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस के बेसिस पे अगर ये श्लोक अगर आपको समझ में आ जाए, तो फिर आपको एक बहुत बड़ा सिद्धांत भगवत गीता का आत्मसात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे फिर उदाहरण देकर समझाते हैं जनक ने किस प्रकार से कर्मयोग के सहारे अपना अपनी मुक्ति मतलब अपना जीवन सफल कर लिया। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्योर्मा अमृतम गमयो। ओम शांति शांति शांति। ओम।